भगवान विष्णु से ही तो हुई। भगवान विष्णु के नाभि से कमल गिरा। बोल शंकर भगवान की जय हो। तो भगवान विष्णु के नाभि से कमल गिरा, उसी से ब्रह्मा की उत्पत्ति है, आप सब जानते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी की आज बुद्धि ऐसी फिर गई कि ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं कि आपने हमें बनाया, इसका क्या प्रमाण है? और भगवान विष्णु से ही बहस करने लगे। और कभी कभी नहीं, आज के समय प्रायः ऐसा ही देखा जाता है कि बेटा अपने बाप का भी बाप बनने का प्रयास करता है। जब बाप बेटे को समझाता है तो बेटे को बात समझ में नहीं आती। बेटा बाप को ही कहता है कि तुम हमें क्या सिखाओगे, हम ऐसे, तुमने हमारे लिए क्या किया, तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो। और पिता से ही बेटा बहस करता है। यह कलिकाल में प्रायः लगभग घरों में देखा जाता है। ऐसी स्थिति है ना भैया, आए दिन ऐसी स्थिति होती है कि बेटे माँ बाप का सम्मान नहीं करते। लेकिन मैं निवेदन आप सभी से करूं, आज ब्रह्मा का चरित्र भी यही दर्शा रहा है। वह भगवान विष्णु से बहस कर रहे हैं और कह रहे हैं आप क्या करते हैं, जो करता हूं मैं ही करता हूं। और इसी भ्रम में हम सब जी रहे हैं। हमें अपने बाप का बाप नहीं बनना चाहिए। बड़ों को वो जिस स्तर पे हैं, और मैं तो कहती हूँ कि जीवन में हमें यदा कदा कहीं से भी, माँ बाप की बात तो छोड़ो, जीवन में हमें यदा कदा कहीं से भी यदि इतना भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति का हमेशा सम्मान करिए, ऐसे व्यक्ति के हमेशा ऋणी रहिए जिससे इतना भी ज्ञान प्राप्त हुआ। और इसीलिए शास्त्र कहते हैं बड़ों को प्रणाम करिए, जिनसे सीखा है उनको सर्वश्रेष्ठ समझ करके अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो और बलम। जब बड़ों को सम्मान देंगे तो चार चीजों को सहज आपके पास चली आएंगी, बुलाना नहीं पड़ता, कहीं मांगने नहीं जाना पड़ता। जब बड़ों को सम्मान करेंगे, जब बड़ों का सम्मान करेंगे, माँ बाप का सम्मान करेंगे, बड़ों को सम्मान देंगे तो आपकी आयु वृद्धि होती है, आयु बढ़ती है। आयु विद्या भी प्रखर होती है, बढ़ती है। आयुर्विद्या यश की प्राप्ति होती है और आपका बल भी बढ़ता है। तो यह चारों चीजें, आजकल लोग जिम जाते हैं महाराज, और जिम जा करके शरीर की शक्ति बढ़ा रहे हैं महाराज। मैं कहती हूँ कि घर में माँ बाप के पांव छुओ, घर में माँ बाप की सेवा करो, अपने श्रेष्ठ गुरुजन का सम्मान करिए। कहीं जिम जाने की जरूरत नहीं, ऐसे ही आपकी शक्ति बढ़ जाएगी, ऐसे ही ठाकुर जी आपको बल विद्या बुद्धि सब प्रदान करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की। घर में माँ बाप कहते हैं भैया ये गिलास यहाँ से यहाँ उठा दे, तो लोग कमर पे हाथ रख के कहते हैं अरे आप नहीं उठा सकते क्या, हमें नौकर समझ रखा है। तब तो हम बहस करते हैं और जिम में घंटों घंटा पसीना बहा रहे हैं। आज के घरों की स्थिति ये है कि बच्चे 12-12, 1-1 बजे तक विश्राम से उठ रहे हैं महाराज। बड़ी विचित्र स्थिति है। पर जिस कथा को आप सुनने के लिए बैठे हैं, यह कथा एक एक बात की ओर संकेत करेगी। मैं कहती हूँ राम कथा रेडीमेड ड्रेस की दुकान है। यहाँ जो व्यक्ति जाएगा उसी के नाप की ड्रेस मिली जाएगी, जो व्यक्ति जैसा हो उसके नाप का वस्त्र मिली जाएगा। यह राम कथा ऐसा स्थान है जो व्यक्ति जिस मनोकामना आकांक्षा को लेकर आया है उसकी मनोकामना पूर्ण हो। और भोलेनाथ तो कहते हैं ये कथा क्या है, यह कथा कल्पवृक्ष है। तो कल्पवृक्ष के नीचे बैठने वाला साधक जिस भी अभिष्ट वस्तु की आकांक्षा करता है उसको वह प्राप्त होती है। तो यह कथा कल्पवृक्ष है, भोलेनाथ कह रहे हैं। तो एक एक बात की ओर संकेत किया जाएगा, एक एक बात इस कथा में सिखाई गई है। तो बड़ी सुंदर कथा है श्री राम कथा। लेकिन यह कथा किसने दी है? यह कथा दी है किसी और ने नहीं बल्कि शंभु प्रसाद सुमति ही ये होलसी, सुमति ही ये होलसी। रामचरित मानस कवि तुलसी,
कभी तुले। भोलेनाथ कह रहे हैं रामचरित मानस यही नामा, मानस यही नामा। रामचरित मानस यही नामा, मानस यही नामा। सुनत श्रवण पाइय विश्रामा, सुनत श्रवण पावै विश्रामा। रामचरित 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 मानस यही नामा। यह एक एक बात सिखाएगी।